अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, हमने इसके पहले वाले वीडियो में सबक नंबर 13 कहना बड़ों का मानो है, मैंने आपको समझाया था। आधा सबक हमारा हो गया था। हम आज आधा सबक और समझेंगे और उसे इस सबक को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मैं बस एक बार आपको पढ़कर ये सुनाती हूँ और हम जल्दी से उसके आगे बढ़ते हैं। जहाँ तक मैंने छोड़ा था उसके आगे फिर हम बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। किसी गाँव में अहमद और असलम दो दोस्त रहते थे। दोनों पड़ोसी भी थे। वो साथ साथ खेलते और साथ साथ पढ़ते थे। उनका गांव छोटा सा था। गांव में कच्चे पक्के मकानात थे, छोटे छोटे रास्ते थे, लेकिन ये छोटा सा गांव बहुत खूबसूरत था। गांव में मगरिब की तरफ एक पहाड़ी थी, सामने मशरिक की तरफ एक नदी थी। नदी के उस पार हरे भरे खेत और बाग थे, चारों तरफ हरियाली थी। गांव में एक छोटा सा और बहुत साफ सुथरा स्कूल था, जहां गांव के बच्चे पढ़ते थे। शाहनवाज अहमद और असलम का हमजमात था। घर के सभी लोग उसे शानू कहते थे। वो बहुत शरीफ था। उसका दिल पढ़ने लिखने में नहीं लगता था। वो दिन भर बेकार की बातें करता, खेलता कूदता रहता, नदी में तैरता, गाय भैंस की पीठ पर बैठकर खेतों की सैर करता। वो जिस दिन स्कूल आता शरारतें करता और बच्चों को बेवजह सताता था। सब बच्चे उससे परेशान रहते। उस्ताद उसे समझाते, कभी सजा भी देते। उसके घर जाते, वालिदैन से मिलते, शिकायत करते, लेकिन शानू पर इसका कोई असर ना होता था। बरसात का मौसम था। इतवार के दिन गांव के सब लड़के नदी के किनारे खेल रहे थे। नदी में पानी का बहाव तेज था। शानू ने दोस्तों से कहा, चलो नदी में तैरते हैं, देखें सबसे पहले कौन दूसरे किनारे पर पहुंचता है। अहमद और असलम ने उसे मना किया। उस्ताद की बात याद दिलाई कि बरसात के दिनों में नदी में तैरना अच्छा नहीं, किसी भी वक्त सैलाब आ सकता है। शानू ने उनकी एक न मानी और नदी में कूद गया। आपको याद होगा, मैंने यहाँ तक आपको इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा दिया था, है ना। अब हमें इसके आगे से पढ़ना है। यहाँ तक मैंने आपको समझाया था और मुश्किल अल्फाज की निशानदेही भी की थी। ठीक है, तो हम इसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। चलिए हम आगे से पढ़ते हैं। वो नदी की गहराई से बेखबर तेजी से दूसरे किनारे की तरफ बढ़ने लगा। मतलब उसे नदी के गहरे होने का अंदाज नहीं हुआ और उसने सोचा कि ये तो जैसे तैसे बोल रहे हैं या उस्ताद की बात मुझे याद दिला रहे हैं। उसने किसी की भी बात पर कान नहीं धरा, किसी की एक नहीं सुनी और आगे बढ़ना शुरू कर दिया। मतलब तैरना उसने शुरू कर दिया दूसरी तरफ। ठीक है, जब वो नदी के बीच पहुंचा जब वो नदी के बीच पहुंचा, यानी जब वो नदी के बीचों बीच में पहुंचा, तो आप देखते होंगे जब कभी सैलाब वगैरह आता है ना, तो नदी के बीचों बीच में इस तरह से ना सर्कल बनने लगता है, जिसको कभी आप अम्मी अब्बा से अगर पूछेंगे तो बताएंगे कि वो भंवर जैसा होता है, गोल सा होता है, भंवर जैसा होता है। ठीक है, तो ऐसा सा गोल 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 पानी ऐसा सा सर्कल करने लगता है। आपने अक्सर वीडियो में भी देखा होगा। देखो, आपने जब सुनामी वगैरह आती है तो हम जब वीडियो जब देखते हैं सैलाब वगैरह में, तो उसमें बताता है कि नदी का जो पानी होता है ना, वो सर्कल में आने लग जाता है। ठीक है, यानी गोल गोल होने लगता है। अब इसे तो इस बात का एहसास नहीं था कि हाँ सैलाब आ ही जाएगा। इसे लगा कि चलो सब जो बोलते हैं बोलने, तो मैं तो करूँगा अपनी वाली। और इसने मस्ती में किसी की भी बात नहीं सुनी और आगे बढ़ने लगा, उसमें तैरने लगा। लेकिन जब वो बीच में पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि नदी का पानी बढ़ने लगा है, यानी नदी में जो पानी था वो और ज़्यादा बढ़ने लगा और ज़्यादा तेज़ हो गया है और उसका बहाव भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया है। ठीक है, अचानक पानी बढ़ता देखकर उसे उस्ताद की नसीहत याद आ गई। अब उसे उस्ताद की नसीहत याद आने लगी। जब उसकी जान पर बनी तो उसे फिर उस्ताद याद आने लगे और उनकी बातें उसे याद आने लगी, उनकी नसीहत याद आने लगी कि उन्होंने मना किया था कि नदी कभी भी बारिश के मौसम में, बरसात के मौसम में नदी वगैरह में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, देखो ज़्यादातर अगर बारिश के मौसम में जो मछली वाले भी आते हैं ना, तो मछली वगैरह पकड़ने के लिए भी इजाज़त नहीं होती, लोग नहीं जाते हैं। क्यों? इसीलिए नहीं जाते हैं कि नदी में कभी भी सैलाब आ सकता है और अपनी जान का खतरा होता है। ठीक है, अब तो शानू मुश्किल में था, इसलिए उसे उस्ताद की नसीहत यानी उनकी अच्छी बातें जो उन्होंने बताई थी वो उसे याद आने लगी। वो पीछे की तरफ मुड़ा।
अब वो वापस से सोचा कि मैं अब यहाँ से वापस से मुड़कर वापस से भाग जाऊँ किनारे पर, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? जब पानी एक बार तेजी से अगर निकलने लगे तो फिर कोई कुछ भी सोचे वो पानी से जीत नहीं सकता, पानी से लड़ नहीं सकता, क्योंकि पानी में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। पानी और आग से नहीं खेलना चाहिए, इसमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है। ठीक है, वो पीछे की तरफ मुड़ा। पानी तेजी से बह रहा था, यानी पानी का बहाव बहुत तेज था नदी में। शानू के लिए तैरना मुश्किल हो रहा था। उसके हाथ, पैर और बदन भारी हो गए थे। वो पानी के धारे के साथ बहने लगा। देखा आपने, उसके हाथ पैर सब भारी हो गए और वो पानी का धारा उसे बहाकर लेके जाने लगा आगे की तरफ। ठीक है, अहमद और असलम किनारे से शानू की ये हालत देख रहे थे। अब जो दो दोस्त थे अहमद और असलम, वो दोनों शानू को देखकर समझ गए कि अब ये मुश्किल में फंसा हुआ है। वो दौड़ते हुए करीब के घर में गए। करीबी मतलब नदी के किनारे कोई घर था, उस घर में वो दौड़ते हुए गए। वहां से एक बड़ी सी रस्सी लाई। अब उन दोनों बच्चों का जहन देखो, कितने ज़हीन बच्चे थे। उन दोनों ने ऐसी मुश्किल वक्त में अपने जहन पर जोर दिया और सोचा, और फौरन अपने दोस्त की मदद के लिए वो लोग सामने वाले घर में चले गए और दौड़ते हुए वहां से एक बड़ी सी रस्सी ले आई। यानी हमें किसी को तकलीफ में अगर देखना है तो हमें परेशान नहीं होना है और ना उसको परेशान करके और मुश्किल में डालना है, बल्कि हमें क्या करना है, उससे बचने के लिए, उससे बचाव के लिए, अपनी दोस्त की मदद के लिए हमें पहले सोचना है और दौड़ के पहले हमें कुछ ना कुछ तरकीब ऐसी लगाना, अपने जहन में लाना है और फौरन अपने दोस्त की जान बचानी है। ठीक है, तो वो दोनों भी गए और जा करके एक बड़ी सी रस्सी ले आई। अब आपको समझ में आ गया होगा रस्सी उन्होंने क्यों लाई। तस्वीर भी देख करके नीचे वाली आपको समझ में आता ही होगा, है ना, रस्सी क्यों उन्होंने लाई। अहमद ने रस्सी का एक सिरा मजबूती से पकड़ा, मजबूती से यानी एकदम ताकत से। ठीक है, असलम ने दूसरा सिरा शानू की तरफ फेंका। असलम ने क्या किया, दूसरा सिरा जो था रस्सी का, मतलब ये रस्सी का एक जो किनारा देखो यहाँ तस्वीर में दिखाई दे रहा है, असलम और अहमद ये दोनों ने यहाँ पर पकड़ रखा है इसे। यहाँ पर पकड़े हुए देखो दोनों ने मजबूती से, जोर से, और दूसरा वाला जो सिरा है ये एक सिरा हो गया। ठीक है, ये एक किनारा, और ये दूसरा वाला जो किनारा जो था उन लोगों ने उसे शानू की तरफ फेंक दिया। ठीक है, ताकि वो उसे आसानी से पकड़ ले। हाँ, बड़ी मुश्किल से शानू ने रस्सी पकड़ी, क्योंकि शानू कैसा हो गया था, परेशानी की हालत में अपना होश खो बैठा था और पानी का धारा बहुत तेज था, तो उसे जाहिर सी बात है रस्सी पकड़ने में बहुत मुश्किल पेश आई होगी। ठीक है, अहमद और असलम रस्सी खींचने लगे। अब दोनों दोस्त ने क्या किया, जोर लगा के रस्सी खींचने लगे। साथ ही वो शानू की हिम्मत भी बढ़ा रहे थे, यानी उसको भी बोल रहे थे पकड़ ले आराम से, टेंशन मत ले, आ जाएगा। हाँ, ऐसे उसे तसल्ली भी देते जा रहे थे कि और जोर से पकड़, हम लोग खींच रहे हैं, आ रहा है किनारे आ रहा है, हम लोग बोलते हैं ना, तो उससे क्या होता है, उनका हौसला बढ़ता है। वो किनारे पर आए ना आए, लेकिन उसका हौसला बढ़ता है कि हाँ मैं बहुत करीब आ गया हूँ, मेरे दोस्त कह रहे हैं मतलब मैं बहुत करीब आ गया हूँ। ठीक है, तो फिर वो और हिम्मत से काम लेगा। धीरे धीरे शानू किनारे पर आ गया। वो बुरी तरह थक गया था, है ना, इतनी मेहनत किया पानी से बचने के लिए कि मैं बह नहीं जाऊं। उसने समझो पानी के साथ पूरी तरीके से लड़ाई किया उसने, तो वो थक गया, सर्दी से कांप रहा था क्योंकि वो पूरी तरह भीगा हुआ था। और पानी भी देखो, बारिश के मौसम में जब बारिश होने वाली होती है या तो पानी कैसा हो जाता है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है ना, तो इस वजह से वो सर्दी से कांप रहा था। दोनों दोस्त उसे घर तक लाए। उसकी अम्मी ने उसे कंबल उड़ाया। अहमद और असलम उसके पास ही बैठे थे, मतलब उन लोग फिर उसे उसके घर पर लेकर आ गए और उसकी अम्मी ने उसे कंबल उड़ा दिया। अहमद और असलम उसकी तबीयत जब तक ठीक ना हो जाए तब तक के लिए उसके पास ही बैठे थे। अब शाम हो रही थी। शानू भी अब बेहतर महसूस कर रहा था, मतलब उसने अपनी तबीयत को ठीक महसूस कर रहा था, उसकी तबीयत थोड़ी ठीक हो गई। दोनों दोस्तों ने उसके घर वालों से इजाज़त चाही। जब उसकी तबीयत थोड़ी ठीक लगने लगी उन लोगों को, वो उन लोगों को थोड़ा अच्छा लगने लगा, तो फिर दोनों दोस्तों ने कहा, अहमद और असलम ने उनके घर वालों से कहा, उनके अम्मी अब्बा से, कि अब हम अपने घर जाने की इजाज़त चाहते हैं, अब हम जाते हैं। ठीक है, उसकी अम्मी ने दोनों को गले लगाया, यानी किसकी अम्मी ने, शानू की अम्मी ने। शानू की अम्मी ने उसके दोनों दोस्तों को, अहमद और असलम को गले से लगाया, शाबाशी दी। शानू अपने बिस्तर से ये सब देख रहा था। वो तो उठ नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी वो पहले से काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा था। तो उसे बिस्तर पे लेटे लेटे यही देख रहा था कि दोनों दोस्तों ने मेरी मदद की, तो मेरी अम्मी उन्हें गले से लगाकर
उन्हें शाबाशी दे रही हैं, है ना, क्योंकि दोनों ने क्या किया, अपनी जान को मुश्किल में डालकर शानू को बचा लिया, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि हम रस्सी से खींचने के बावजूद भी सामने वाला खींचा नहीं जाता है, बल्कि वो पानी के बहाव में बहने लगता है, और जो लोग रस्सी पकड़े हुए होते हैं ना, उनको भी खींच लेते हैं अंदर, समझे। तो यहाँ पर शानू की मम्मी ने उनके दोनों भी दोस्तों को, उसके दोनों भी दोस्तों को उन्होंने शाबाशी दी और गले से लगाया। दूसरे दिन स्कूल खुला, यानी सुबह जब स्कूल खुला, सब बच्चे खुशी खुशी जाने लगे, सब बच्चे स्कूल जाने लगे। अहमद और असलम भी स्कूल पहुंचे। उन्हें ये देखकर बड़ी हैरत हुई कि आज शानू उनसे पहले स्कूल पहुंच गया है और पढ़ाई में मसरूफ है, यानी शानू की अकल ठिकाने आ गई, है ना। अब वो स्कूल भी आ गया और पढ़ाई में भी मसरूफ हो गया, यानी अब वो पढ़ाई में भी दिलचस्पी लेने लगा। ठीक है, तो आपको कैसी लगी ये कहानी? बहुत अच्छी, है ना। तो हमें इस कहानी से सबक मिलता है कि हमें अपने बड़ों की बातों पर को सुनना चाहिए, वो जो कहते हैं वो उस पर अमल करना चाहिए। उनके खिलाफ अगर आप कोई काम अगर करोगे, क्योंकि उन्हें पता है कि किस काम से हमारा फायदा है और कौन सा काम करने से हमें नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए हमारे घर के बड़े हमारे लिए बेहतर सोचते हैं। तो हम जो करें वो उनकी रजामंदी से और उनकी मर्जी से, वालिदैन की मर्जी से, उस्ताद की मर्जी से। स्कूल जाओ तो टीचर्स भी जो कहते हैं वो तुम्हारे फायदे के लिए कहते हैं, तो उनकी भी बातों को हमें सुनना चाहिए। अपने से बड़ा जो भी हो, जो हमें कहता है, मना करता है जिस काम से, वो काम नहीं करो, और जिस काम के लिए वो इजाज़त देते हैं उस काम को करो, वरना क्या होगा, हमारा ही नुकसान होगा। ठीक है, तो आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके एक्सरसाइज करेंगे। ओके, चलो, अल्लाह हाफिज़।